कहानी संगम की। प्रयागराज को 3 नदियों यानी त्रिवेणी का संगम माना जाता है। त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन तो दिख जाता है, पर सरस्वती नदी को लेकर कई तरह की कहानियां चर्चा में हैं। कई लोगों का कहना है कि प्रयाग के संगम में गंगा और यमुना के साथ अदृश्य रूप से सरस्वती नदी का संगम होता है, जबकि कई लोग मानते हैं कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ मिथकीय धारणा है। कई धर्म ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र है और सरस्वती नदी को सिंधु की ही तरह पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी की चर्चा की गई है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख वेद स्मृति और वेदवती नदी के रूप में किया गया, पर महाभारत काल में ही सरस्वती नदी लुप्त नदी हो गई। कहा जाता है कि उस समय इसी नदी के किनारे कुरुक्षेत्र था, पर आज वहां सिर्फ जलाशय है और सरस्वती नदी का नामो निशान नहीं है। सरस्वती नदी को लेकर अब तक कई बार शोध किए गए, पर इसके अस्तित्व को लेकर कोई ठोस सच्चाई सामने नहीं आ सकी। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया गया कि सरस्वती नदी के रास्ते बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा की। महाभारत के युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव शवों के अवशेष सरस्वती नदी में बहाए गए। तब इस नदी में पानी का इतना ज्यादा प्रवाह था कि इस नदी के रास्ते यात्राएं भी की जाती थी, पर बाद में धीरे धीरे सरस्वती नदी का प्रवाह सूखता चला गया। कहा जाता है कि पृथ्वी की संरचना में आंतरिक बदलाव के चलते सरस्वती नदी की धारा सूखती गई। सरस्वती नदी पर कई विदेशी शोधार्थियों ने भी शोध किया। इसमें कहा गया कि एक समय सरस्वती नदी यमुना और सतलुज जैसी नदियों के बीचों बीच पहाड़ों से बहते हुए नीचे आती थी, पर हड़प्पा काल में इस नदी की धारा धीरे धीरे सूखने लगी। कई तरह के भौगोलिक परिवर्तन हुए और इसी बीच धीरे धीरे सरस्वती नदी का नामो निशान लुप्त हो गया। एक और कहानी ये भी है कि भूकंप की वजह से धरती ऊपर उठी और सरस्वती नदी का आधा पानी यमुना नदी में गिर गया। तब यमुना के साथ सरस्वती नदी की धारा भी बहने लगी और वो धारा आगे चलकर प्रयागराज में गंगा के साथ मिल गई। इसीलिए प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती यानी 3 नदियों का संगम माना गया। ऋग्वेद में 40 बार सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के कई मंत्रों में सरस्वती नदी का बखान है। कहा गया है कि प्रयागराज के संगम में स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। संत कालिदास ने यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति संगम में स्नान करते हैं वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कई और विद्वानों ने भी संगम में स्नान के महत्व पर लिखा है। ब्रह्म पुराण से लेकर कई वेद और संहिताएं भी हैं। अलग अलग रूपों में सरस्वती नदी के महत्व के बारे में इनमें चर्चा की गई है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी नदी माना गया है। कहा जाता है कि गंगा के पवित्र पानी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और डुबकी लगाने वाला भक्त शांति का अनुभव करने लगता है। यही वजह है कि हिंदू समाज इस पवित्र नदी में मृतकों की अस्थियों का विसर्जन करता है। यही नहीं, इस पवित्र जल के बिना श्राद्ध कर्म कभी पूरा नहीं हो सकता। गंगा का पानी सभी हिंदू त्योहारों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। अब सरस्वती नदी का नामो निशान नहीं है, पर मान्यता है कि सरस्वती नदी त्रिवेणी संगम के जरिए धरती पर आती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी में स्नान करने से आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है तो सरस्वती नदी में स्नान करने से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने संगम में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध किया था।
प्रयागराज शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम। वहां तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। कहा जाता है कि संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। गंगा के मटमैले और यमुना के हरे पानी के मिलन स्थल को देखने के लिए सालों भर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कुंभ के मौके पर इसी संगम में दुनिया भर के श्रद्धालु प्रार्थना और पूजा करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने मात्र से ही हर किसी को गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में स्नान का पूरा फल मिल जाता है। त्रिवेणी संगम वो जगह है जहां हर 12 साल के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है और इससे त्रिवेणी संगम का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम ज्ञान, भक्ति और कर्म का केंद्र माना जाता है। भारतीय चिंतन में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों को मुक्ति का पथ माना गया है। ऐसे में जो स्थान इन तीनों को साध ले वो तीर्थराज प्रयागराज बन जाता है। तभी तो स्वावलंबन, स्वाधीनता और स्वाभिमान की त्रिवेणी का अनूठा सौंदर्य प्रयागराज की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। स्वावलंबन की प्रधानता को सहेजे यमुना जी का कर्म पथ, स्वाधीनता का सौंदर्य रचता गंगा जी का भक्ति पथ और स्वाभिमान का शिखर सहेजता मां सरस्वती का ज्ञान पथ। ये सारी खूबियां हैं प्रयागराज में। ये तीनों मिलकर उस भारतीय विचार को साकार करते हैं जो संपूर्ण जगत के लिए जीवन का सच्चा अर्थ रचते हैं। हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है। संगम संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही है संगम और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती यानी 3 नदियों का पवित्र संगम है। इसी संगम के पानी में डुबकी लगाकर सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहीं पर यज्ञ किया था, इसलिए प्राचीन काल में इस जगह को प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। प्रयागराज यानी बलिदान या बलिदान का स्थान। इसको तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं, जो सभी पवित्र स्थानों का राजा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान प्रयागराज आए थे। माना जाता है कि त्रिवेणी संगम वही जगह है जहां देवताओं के हाथों से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। यहाँ यमुना गहरी लेकिन शांत है और हरे रंग की है। वहीं गंगा उथली है लेकिन शक्तिशाली और साफ है। सरस्वती छिपी हुई है लेकिन भक्तों का मानना है कि वो पानी के नीचे अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। संगम पर अलग अलग रंग देखे जा सकते हैं। देश ही नहीं विदेश से भी हिंदू श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ स्थल पर प्रार्थना करने और पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम न केवल महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा नजारा भी दिखता है। ये दृश्य बनता है 3 नदियों की संगम की वजह से। यहाँ विभिन्न रंगों का पानी कुछ दूरी तक एक दूसरे से नहीं मिलता। गंगा नीले हरे रंग की दिखाई देती है जबकि यमुना भूरे हरे रंग की दिखाई देती है। माना जाता है कि सरस्वती अदृश्य होने के कारण भूमिगत रूप से अन्य 2 नदियों से मिलती है। त्रिवेणी संगम कुंभ मेले के लिए भी जाना जाता है, जो हर 12 साल में होने वाला एक भव्य धार्मिक उत्सव है। इस उत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाने और देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए इस स्थल पर एकत्रित होते हैं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा त्रिवेणी संगम सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। पर्यटक नदी पर नाव की सवारी कर सकते हैं या किनारे पर पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। त्रिवेणी संगम प्रयागराज एक अनूठा गंतव्य है जो आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा।